ये है असली पारद का शिवलिंग और इसका वजन है 1.25 किलो। 1.25 किलो जो वजन होता है, ये किसी भी प्रकार का शिवलिंग हो, चाहे पारद का हो, स्फटिक का हो, या चांदी का हो, या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो। 1.25 किलो अगर वजन आ जाता है तो ये बहुत ही शुभ अंक होता है 1.25 किलो का। और इसके अंदर हमें हमारे घर के अंदर शिवलिंग को रखना बहुत ही शुभ होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये असली पारद है। ये सोना और चांदी दोनों खा लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, काला नहीं पड़ता है। थोड़ा सा इसके अंदर अगर पारा लिक्विड वाला लगा दिया जाए तो जल्दी से चमक जाता है। ये असली पारद की पहचान होती है। जो कार्बन युक्त पारद होता है, उसके अंदर अगर आप पारद लिक्विड पारे को उसको छुआते हैं, टच करते हैं, तो उसमें कालापन आ जाता है। पर असली पारद में एक बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, चमक आ जाती है। कई बार तो आपका चेहरा तक उसके अंदर दिखाई देने लग जाता है। तो 16 संस्कार करा हुआ, जड़ी बूटियों से शोधन करा हुआ ये असली पारद है और 1.25 किलो इसका वजन है। अगर इसकी हम साइज की बात करें तो करीबन इसकी जो साइज होती है वो 3 इंच से लेके 4 इंच होती है और अच्छा हैवी। 1.25 किलो का पारद होने के कारण अच्छा हैवी पारद होता है। ये अंदर से बिल्कुल ठोस होता है, खोखला नहीं होता है। इसको आप जलाधारी के साथ में रख सकते हैं। जलाधारी आप पत्थर की भी ले सकते हैं, पारे की भी ले सकते हैं और पीतल की भी ली जा सकती है। और इसकी आप पूजन कीजिए, आप पूजा पाठ कीजिए। इस पारस शिवलिंग की भगवान शंकर का स्वरूप है ये, और आपको मिलेगा उनका लाभ। ये पारस शिवलिंग हमारे पास उपलब्ध है 1.25 किलो का। आप हमारे नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं इसको लेने के लिए। इस पारद का जो शिवलिंग होता है, इस पे जलाभिषेक करना जरूरी नहीं होता है। आप बिना जलाभिषेक के भी इसका पूजन आसानी से कर सकते हैं और प्रसाद चढ़ाना भी जरूरी नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप चाहें कि अपनी तरफ से आप दूध से अभिषेक, जल से अभिषेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, नियम नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में जल और दूध से अभिषेक करना अनिवार्य होता है अगर आपने घर में रखा है, मंदिर में रखा है। लेकिन पारद में ये नियम नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप जल से, दूध से, पंचामृत से इसका अभिषेक कर सकते हैं तो आपकी आस्था की बात है, आप कर सकते हैं। और प्रसाद भी आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस जल का आचमन नहीं करना, यानी पीना नहीं है, और उस प्रसाद को भी खाना नहीं है। एक बार जहां आपने जल और प्रसाद अर्पित कर दिया, फिर उसको वहां से निकाल कर अगले दिन आप किसी पेड़ पौधे के गमले में डाल दीजिए, पेड़ के नीचे डाल सकते हैं या विसर्जन कर सकते हैं जल के अंदर। ये करा जा सकता है। लेकिन पारद को अर्पित किया हुआ कोई भी नैवेद्य या फिर जल, इसको आचमन, इसको खाया नहीं जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ज़रूर से पारद शिवलिंग अपने घर में